नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोहिणी से शहरी विस्तार सड़क यूईआर और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंडों का उद्घाटन किया, जिसमें पिछले दशक में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार पर प्रकाश डाला गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, मेट्रो और रैपिड रेल नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ ये नए एक्सप्रेसवे लाखों लोगों के लिए यात्रा को काफी आसान बना देंगे। उन्होंने स्थिरता पर सरकार को फोकस को भी रेखांकित किया तथा बताया कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का एक हिस्सा पुनर्चक्रित लैंडफिल अपशिष्ट था। ये दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन संकट का एक अभिनव समाधान भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने इस पहल के एक प्रमुख घटक के रूप में इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं स्वच्छ गतिशीलता के विकास का समर्थन करेंगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के लिए अधिक कुशल, टिकाऊ और जुड़ा हुआ भविष्य बनाने के लिए तैयार की गई हैं। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है।